हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। ये जो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में जो वीडियो बनी थी कॉल आने की वजह से कट हो गई थी, इसलिए मैंने बोर्ड पे समझा रहा था, वही लिखा रह गया। तो मैं यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। और बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जीके की भी वीडियो स्टार्ट की है। जीके हर बच्चे के लिए नेसेसरी है, चाहे वो हम कंपटीशन की तैयारी करें या स्कूली बच्चे, बात की जानो प्रतियोगिता हो गई या और भी बहुत सी प्रतियोगिता होती है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जीके बना रहा हूं। जीके की वीडियो भी देखना और इन वीडियो को आप सब्सक्राइब करो ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। हम लेते हैं बात, हमने एक ट्रायंगल बना रखी है ABC। इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का प्लस होता है 180। फिर हमने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ABCD। इनका प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 होता है। अब इसी प्रकार 5 साइड का भी कोई हमारे पास फिगर आ सकती है, 6 साइड की भी फिगर आ सकती है, 7 साइड की भी फिगर आ सकती है। तो हमें क्या पता चलेगा कि इनका टोटल एंगल कितना होता है, इनका टोटल एंगल कितना होता है। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180, यानी किसी भी क्लोज फिगर का टोटल एंगल निकालने का। जैसे ट्रायंगल का 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। किसी भी क्लोज फिगर का टोटल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180। तो आप लिखोगे टोटल एंगल ऑफ क्लोज फिगर, उसका फॉर्मूला n-2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 180। हम निकाल के देखते हैं। हम 3 साइड्स का n क्या है, नंबर ऑफ साइड। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। यहां नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3। तो 3-2 मल्टीप्लाई 180। 3 में से 2 गया 1 मल्टीप्लाई 180, 180 बन जा 180। तो टोटल एंगल 180 आ गया। इसी प्रकार हम इसको मान लेते हैं 4 साइड है, 4-2 मल्टीप्लाई 180। तो कितना हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा, 360। इसी प्रकार 5 साइड है, तो n क्या है, यहाँ पे 5 है, 5-2 तो कितना हो जाएगा, 540। तो n-2 मल्टीप्लाई 180 है किसी भी क्लोज फिगर का टोटल एंगल निकालने के लिए। कई बच्चे पूछेंगे हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी। मान लो हमारे पास टोटल एंगल आ जाए तो हम आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। अब देखो, हमने एक 5th साइड का ले लिया पंचभुज ABCD। उसमें A दे दिया हमें 60, B दे दिया 100, C भी दे दिया 100 और D और E दोनों की वैल्यू हमें दे दी X। तो हमें X की वैल्यू हमें बताना है। हमें किसकी वैल्यू बताना है, X की वैल्यू हमें बताना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E कितना होगा। तो इसके लिए हमारे पास हमने अभी भी फॉर्मूला किया था n-2 मल्टीप्लाई 180। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो देखो नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 5। तो यानी n कितना है, 5। 5-2 मल्टीप्लाई 180, 5-2 3 मल्टीप्लाई 180। तो 18 3 जा यानी 540। तो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E कितना हो गया, 540। अब यहां बात आती है, A कितना 60, B कितना 100, C कितना 100, D कितना X, E कितना X। 100 200 और 60 260, X 2X 540। सबसे पहले रूल है प्लस का 260 उस साइड में जाके माइनस,
तो कितना होगा 280। ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 140। x की वैल्यू कितनी आ गई 140। क्लियर हो? तो इसलिए हमें टोटल एंगल की आवश्यकता पड़ती है। और टोटल एंगल निकालने का, टोटल एंगल इन क्लोज फिगर का फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। ये एक बात और, ये एंगल हमेशा कौन सा निकालते हैं अंदर, फिगर के अंदर, यानी इंटरनल एंगल। कौन सा निकालते हैं? इंटरनल एंगल। अब बात आती है एक्सटर्नल एंगल टोटल कितना होगा, जिसमें चाहे 3 साइड हो, 4 साइड हो या 5 साइड्स हो। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यानी कि बाहर का। अभी ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये तो अंदर का एंगल बनाते हैं ना, किसी भी क्लोज फिगर के अंदर का। अब आते हैं बाहर का। मान लो मैंने ये ट्रायंगल ले ली, इसका नाम ए बी सी, ए बी सी। मैंने ए बी सी की जो ये डायग्राम बनाया है थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल दिया है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल एंगल लेना है ना, बाहर का एंगल। तो ये ध्यान रखना, बाहर के एंगल को मैं मान लेता हूं, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y और इसको मान लिया z। तो ध्यान रखना एक्सटर्नल एंगल, एंगल x प्लस y प्लस z कितना होगा 360। और ये जो एंगल चाहे 3 साइड्स का एक्सटर्नल एंगल हो, चाहे 4 साइड का एक्सटर्नल एंगल हो, चाहे 5 साइड का हो, चाहे लेफ्ट साइड का हो, 100 साइड का हो, 1000 साइड का हो, उनका जोड़ कौन सा? एक्सटर्नल एंगल, बाह्य एंगल का जोड़ हमेशा 360 होगा, 360 होगा। सिर्फ क्लोज फिगर के जो इंटरनल एंगल है, अंदर वालों एंगल को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। लेकिन एक्सटर्नल एंगल का हमेशा जोड़ 360 होगा। इसी में नहीं, चाहे 4 साइड हो, चाहे 4 साइड हो। आगे बात समझ में। अब इनका जो एक्सटर्नल एंगल है, जैसे हम मान लेते हैं इसका एक्सटर्नल एंगल ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और इन चारों का जोड़ कितना होगा 360। क्लियर है? इनका जोड़ कितना होगा 360। यानी कि चाहे 5 साइड हो, उनका भी एक्सटर्नल जोड़ कितना होगा 360। सिर्फ इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180। अब एक लाइन, दो चीजें होती है हमारे पास, लाइन यानी कि रेखा, फिर होती है लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। इन दोनों की डेफिनेशन मैं बता देता हूं। लाइन हमेशा इसकी लंबाई का हमें नहीं पता, इसका माप हमारे पास नहीं पता। ये जो तीर का निशान है ना, ये चलता रहता है, इस तीर के निशान के हिसाब से ये चलता रहता है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, उसका माप हमारे पास होता है और उसको हम ऐसे बंद कर देते हैं कि इससे बड़ी नहीं होगी। तो लाइन और लाइन सेगमेंट, रेखा और रेखाखंड में, यानी कि जिसके माप का हमें पता हो वो होता है रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, और जिसके माप का नहीं पता हो वो होते हैं लाइन यानी रेखा। और लाइन ये जो पॉइंटों से बनी होती है, हम इसका एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका एंगल, एक लाइन का एंगल हमेशा कितना होता है 180। 180 ऊपर हो गया, 180 नीचे हो गया। लेकिन जब बात करते हैं कि एक लाइन में एंगल कितना होता है, टोटल एंगल कितना होगा 180। कितना
कितना होगा 180। ऊपर और नीचे तो मान लो ऊपर वाले ऊपर कुछ पूछ रखा है तो भी हम 180 लेते हैं, नीचे कुछ पूछ रखा है तो भी। मान लो हमने यहाँ एक ये लाइन लगा दी, इसकी वैल्यू 90 बता दी, तो इसकी कितनी होगी? तो हमें पता है लाइन के दोनों तरफ का सम कितना होता है 180, तो प्लस का 90 उस साइड में जाके माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 90। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए एक लाइन का एंगल होता है 180, स्ट्रेट लाइन का, सीधी लाइन का। चाहे लाइन ऐसे हो, ये भी तो लाइन है ना, एक लाइन, सॉरी लाइन यानी लाइन सेगमेंट है ना, रेखाखंड है, इसका भी कितना होगा 180, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो। क्लियर है बच्चों? अब हम एक पॉइंट की बात करते हैं, जिस पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट के चारों ओर का एंगल हमेशा होता है 360 डिग्री। पॉइंट के चारों ओर का एंगल थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, पॉइंट के चारों ओर का टोटल एंगल होता है 360। ठीक है बच्चों? तो आज का हमने ये थोड़ा बेसिक किया है, हमें इसका ध्यान रखना है और आप लोगों को भी करना है। धन्यवाद।